एक ऐसा युग जहां न युद्ध थे न कष्ट, जहां आत्मा पवित्र थी और प्रकृति उसकी दासी, जहां जन्म योग बल से होता था, जहां यातायात के साधन आपके संकल्पों से चलते थे। एक ऐसा समय जो इतिहास से परे लेकिन आज भी हमारी आत्मा के भीतर कहीं छुपा हुआ है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक स्वर्णिम युग था। वह युग जिसे गोल्डन एज या सतयुग भी कहते हैं, जहां हर आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक थी। प्रकृति भी सतो प्रधान थी और हर आत्मा की सेवा में तत्पर थी। यह वह समय था जब धरती पर पवित्रता, प्रेम और दिव्यता का साम्राज्य था। इस युग में देवत्व मंदिरों में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में था। आइए हम सतयुग की यात्रा पर चलते हैं। नंबर 1, सतयुग की समाज व्यवस्था और जीवन शैली। सतयुग में हर व्यक्ति का जीवन आदर्श था। स्नान घाटों पर सुबह की शुरुआत होती थी, जहां पर दासियां रानी को और दास राजाओं को स्नान कराया करते थे। पास में स्थित श्रृंगार गृह पर राजा रानियों का श्रृंगार होता था। श्रृंगार के आभूषण कपास की तरह हल्के और सुंदर होते थे। हर राजा और रानी का श्रृंगार दिव्य और भव्य होता था। नदियां अमृत के समान जल प्रदान करती थी। भोजन शुद्ध और प्राकृतिक था और दूध के बेक किए हुए पकवान बनाए जाते थे। नदियों के तटों पर महल हुआ करते थे। सतयुग के महल केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं थे, वे प्रकृति और मानव रचना का अद्भुत मेल थे। इन महलों की दीवारें सोना और एक विशेष पारदर्शी धातु से बनी होती थी, जो रात में चंद्रमा की रोशनी को पूरे महल में प्रतिबिंबित करती थी। इससे महल दिव्य प्रकाश से जगमगा उठते थे और यह प्रकाश केवल सौंदर्य नहीं लेकिन पवित्रता का भी प्रतीक था। नंबर 2, सतयुग में जन्म और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। सतयुग में जन्म योग बल और दिव्य संकल्प के माध्यम से होता था। आत्माएं पवित्र और शक्तिशाली होती थी और उनका जन्म किसी कर्म या कष्ट का परिणाम नहीं बल्कि प्रकृति और आत्मा के सामंजस्य से होता था। यह जन्म एक दिव्य प्रक्रिया थी। हर घर में सिर्फ 2 ही बच्चे जन्म लेते थे, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। सतयुग में मृत्यु की बात करें तो मृत्यु भी दिव्यता का हिस्सा थी। हर आत्मा उम्र पूरी होने पर स्वेच्छा से अपना भौतिक शरीर छोड़ती थी एवं अपने अगले जन्म का अनुभव पहले से ही कर लेती थी। अंतिम संस्कार के लिए विशेष मशीनें थी जो शरीर को पवित्र तरीके से अग्नि प्रदान करती थी। नंबर 3, सतयुग का प्रशासन और शिक्षा प्रणाली। सतयुग में शासन का मुख्य उद्देश्य प्रजा की भलाई और सुख समृद्धि था। राज्य की प्रजा राजा की संतान की तरह ही होती थी, जिनकी पालना करना राजा का कर्तव्य था। राजा के बाद उनका पुत्र ही उनकी राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी होता था। राजा रानी और साहूकारों के बीच एक संतुलन था। प्रजा को कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि हर आत्मा दिव्य गुणों से भरपूर थी। सतयुग में कुल 8 राजघराने थे जो अपने अपने क्षेत्र के संरक्षक थे। हर राजघराने का अपना एक अद्वितीय गढ़ था जो कला, संस्कृति और भव्यता का प्रतीक था। इन राजघरानों के बीच सौहार्द और सहयोग था और ये भारतवर्ष की समृद्धि को संभालते थे। सतयुग की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य आत्मा और शरीर का पूर्ण विकास था। बच्चे चित्रकला, नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी दिव्यता को प्रकट करते थे। भूगोल और प्रकृति का ज्ञान उन्हें उनकी धरती से जोड़ता था। नंबर 4, सतयुग की प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृति। सतयुग का युग दिव्यता और योग शक्ति से संचालित था, जहां हर प्रौद्योगिकी और जीवन शैली में आध्यात्मिकता की झलक मिलती थी। पुष्पक विमान जो ध्यान और मन की शक्ति से संचालित होते थे, केवल एक कल्पना नहीं थे। इन विमानों के कारखाने भी हुआ करते थे, जहां अलग अलग गति और डिजाइन के विमान बनाए जाते थे। राजा, रानी, साहूकार, दास, दासियों और प्रजा के लिए विमान उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर भिन्न होते थे। सोने और हीरे के आभूषण, वस्त्र, बर्तन और फर्नीचर बनाने के कारखाने भी सतयुग की प्रौद्योगिकी का हिस्सा थे। हर वस्तु न केवल कलात्मक थी बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बनाई जाती थी। व्यापार में मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली से सभी की आवश्यकताएं पूरी होती थी। प्रजा के लोग पशुपालन, बागवानी और निर्माण कार्यों में संलग्न रहते थे। दूध, फल और फसलें महलों और प्रजा के बीच आपसी लेन देन से वितरित की जाती थी। संस्कृति में सतयुग की विशेषता यह थी कि एक ही धर्म और भाषा का अनुसरण होता था।
धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म कहलाता था और भाषा शुद्ध देवनागरी लिपि में होती थी। सभी परिवार एकजुट होकर प्रेम और सहयोग से रहते थे। मुख्य हैं 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है। नंबर 5, सतयुग में मनोरंजन और पिकनिक का आनंद। सतयुग के देवी देवता केवल राजकार्य के लिए ही नहीं बल्कि मनोरंजन और सामूहिक आनंद के लिए भी समय निकालते थे। पिकनिक मनाने की परंपरा इस युग का एक अनूठा और आनंदमय पहलू थी। पिकनिक के स्थान भारत के बाहर स्थित होते थे। इनमें प्रमुख स्थानों में ऑस्ट्रेलिया और अन्य सुंदर बचे हुए क्षेत्र शामिल थे, जो प्रकृति की गोद में बसी दिव्य स्थलीय स्वर्ग जैसे लगते थे। पिकनिक के लिए देवी देवता अपने पुष्पक वाहनों का उपयोग करते थे, जो उन्हें इन स्थानों तक ले जाते थे। वहां पहुंचकर वे परिवार और संबंधियों के साथ सुंदर बगीचों, झरनों और हरियाली से घिरे स्थानों में समय बिताते थे। इन पिकनिक स्थलों में मोर, खरगोश और अन्य सुंदर पक्षियों के साथ खेलना, झरनों में स्नान करना और बगीचों की दिव्यता का आनंद लेना आम था। खाने पीने में फल, दूध से बने विशेष व्यंजन और अन्य प्राकृतिक भोज्य पदार्थ शामिल होते थे। पारिवारिक सामूहिकता का यह स्वरूप, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी जुड़े रहते थे, सतयुग के सौहार्दपूर्ण और आनंदमय समाज का प्रतिबिंब था। यह समय केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने और दिव्यता के आनंद को साझा करने का अवसर होता था। अंतिम संदेश और प्रेरणा। यह युग हमें सिखाता है कि शांति और समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता और आत्मिक संतुलन से प्राप्त होती है। यदि हम अपने भीतर के देवत्व को जागृत करें तो स्वर्ण युग की पुनरावृत्ति संभव है। सतयुग केवल अतीत की एक कथा नहीं है बल्कि यह भविष्य का एक सुंदर सपना है, जिसे साकार करना हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। ओम शांति।